बोलता हिंदुस्तान पे आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। वीरेंद्र सहवाग सीधे हाथ के बल्लेबाज हैं और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आजकल वो सीधे हाथ से भी खेल रहे हैं, उल्टे हाथ से भी खेल रहे हैं। बॉलिंग भी कर लेते हैं, स्पिन भी कर लेते हैं, लेकिन अब फास्ट बॉलिंग भी करने लगे हैं। आप चौंकिए मत, यानी मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप राजनीतिक पिच पर खेलने वाले वीरेंद्र सहवाग के तौर पर सोचिए, समझिए और जानिए। वीरेंद्र सहवाग अमूमन अपने ट्वीट्स के जरिए और अपनी बातों के जरिए बीजेपी के करीब दिखाई दिए, बीजेपी की बातों का समर्थन करते दिखाई दिए, बीजेपी के फैसलों का समर्थन करते दिखाई दिए, और बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उस सवाल के खिलाफ भी सहवाग खड़े दिखाई दिए। यानी बीजेपी के करीब से करीब होते हुए वीरेंद्र सहवाग को लोगों ने देखा भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है और जाना भी है, और यही पहचान उनकी क्रिकेट जगत के बाहर बनती हुई दिखी। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि वो है तो सीधे हाथ के बल्लेबाज, लेकिन उल्टे हाथ से भी अब वो बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के समर्थक के तौर पर तो लोग उन्हें पहचान रहे थे, लेकिन अब तो वो हरियाणा में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रचार कर रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा था वीरेंद्र सहवाग दोनों हाथों से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बीजेपी के भी होते हुए दिख रहे हैं अपने ट्वीट्स, अपनी बातों, अपने बयानों के जरिए, लेकिन प्रचार के वक्त पे कांग्रेस के पाले में चले जा रहे हैं। हवा बदल रही है क्या? अभी हरियाणा में जी न्यूज के मालिक, बीजेपी की मदद से राज्यसभा पहुंचने वाले सुभाष चंद्रा, बीजेपी के समर्थन में बयान देने वाले सुभाष चंद्रा, अपने चैनल को बीजेपी के लिए समर्पित कर देने वाले सुभाष चंद्रा कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे हरियाणा में, और अब यही वीरेंद्र सहवाग कर रहे हैं। यानी वीरेंद्र सहवाग हो या सुभाष चंद्रा, उनको शायद हरियाणा में बदलने वाली हवा का अंदेशा हो रहा है, अंदाजा हो रहा है, उसको वो भांप रहे हैं। इसीलिए शायद कमल की जगह हाथ के निशान का बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। तोशाम में थे, तोशाम हरियाणा की एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट बन गई है तोशाम। वहां पर अनिरुद्ध चौधरी के लिए प्रचार करने पहुंचे। दरअसल तोशाम की सीट काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गई है क्योंकि तोशाम से पूर्व कांग्रेस नेता और मौजूदा वक्त में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी वहां से चुनाव लड़ रही। किरण चौधरी कांग्रेस में थी, उनको राज्यसभा भेज दिया गया हरियाणा में से, और उन्होंने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट का इंतजाम बीजेपी के सिंबल पे कर लिया। कहां से? तोशाम से। और अनिरुद्ध चौधरी कौन है? अनिरुद्ध चौधरी और श्रुति चौधरी ये चचेरे भाई बहन, यानी परिवार की ही सियासी लड़ाई है तोशाम की सीट पे। और तोशाम की इस पारिवारिक सियासी लड़ाई में सहवाग अनिरुद्ध चौधरी का साथ देने पहुंच गए, कांग्रेस का साथ देने पहुंच गए। आमतौर पर तोशाम की सीट कभी बीजेपी के पास नहीं रही है, लेकिन अब श्रुति चौधरी को टिकट दिया है बीजेपी ने। किरण चौधरी जी जान से लगी हुई है, क्योंकि जो वादा था बीजेपी का, आपको राज्यसभा भेजेंगे, उनको टिकट देंगे। राज्यसभा भेज दिया, अब टिकट भी मिल गया, जिताने की जिम्मेदारी वीरेंद्र सहवाग जा रहे हैं वहां पर, और जाकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं अनिरुद्ध चौधरी के लिए। जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। जो कभी बीजेपी के हुआ करते थे, बीजेपी के दिखा करते थे, वो कांग्रेस के हो गए हैं, और जो कुछ कांग्रेस के थे वो बीजेपी के होकर वोट मांग रहे हैं। यही सियासत है और यही सियासी खेल है। और सियासी हवा को जो जिस तरह से नापता है, जिस तरह से भांपता है और जिस तरह से सूंघ लेता है, वो तय करता है कि आने वाला भविष्य उसका सियासी तौर पर क्या होगा। हालांकि स्वर्गीय रामविलास पासवान को सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। ये कहा जाता था वो मौसम सियासत का क्या है वो भाप लेते हैं और उस हिसाब से चेंज हो जाते हैं। हर एक में वो हुनर नहीं होता, लेकिन फिर भी हरियाणा की सियासत में हवा क्या बदल रही है, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वीरेंद्र सहवाग या फिर सुभाष चंद्रा, ये कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के सवालों के खिलाफ खड़े होने वाले लोग अब बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए।
और बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट दिया गया है। श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद रह चुकी हैं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो मां बीजेपी में शामिल हो गई। अब वो राज्यसभा चली गई हैं। अब देख रहा है कि कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि तोशाम की सीट्स कभी बीजेपी के पास नहीं रही। और ऐसे में वीरेंद्र सहवाग खुद वीडियो बना बनाकर, छोटे छोटे वीडियो के जरिए मैसेज दे रहे हैं कि भाई अनिरुद्ध चौधरी को जिताइए, कांग्रेस के लिए वोट दीजिए। बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आखिर इतना परिवर्तन क्यों आया? ये समय की मांग है, विचार बदल रहे हैं, या बीजेपी में मिल नहीं पाया अपने सहवाग को जो वो चाह रहे थे, इसलिए वापस पलट कर इधर आ गए हैं। गौतम गंभीर को तो टिकट भी दिया, सांसद भी बना दिया बीजेपी ने, और गौतम गंभीर ने अब सियासत से किनारा भी कर लिया। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या बीजेपी अपने समर्थकों को ये बता नहीं पा रही है कि वो कितनी फायदेमंद है, या वो कितना बड़ा काम कर रही है देश के लिए, राज्यों के लिए, या अपने जो समर्थक हैं उनको अपने साथ बांध कर नहीं रख पा रही है? इसीलिए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से एक एक करके बीजेपी के साथ देने वाले उसका साथ छोड़ गए। चौतरफा क्या हरियाणा में घिर गई है बीजेपी। जो लड़ाई त्रिकोणीय, चतुर्कोणीय, कई कोण वाली बनाने की कोशिश की गई थी, कहीं जेजेपी और कहीं पर चंद्रशेखर और कहीं पर दलित, कहीं पर वोट बैंक की बात करके, कहीं पर कुमारी शैलजा के दलित होने का हवाला देकर ये कहना बीजेपी का कि भाई कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाए, और कहीं पर निर्दलीय उम्मीदवारों की एक खेप उतार देना, ये तमाम चीजें क्या काम नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि कांग्रेस में तो राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ पकड़कर मंच से ये दिखा दिया कि दोनों एक है, और राहुल गांधी उन हाथ के गठजोड़ के पीछे खड़े हो गए, यानी बताया कि कुमारी शैलजा हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों के साथ राहुल गांधी। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल ये कि उनके लिए जो प्रचारक हो सकते थे, जो प्रचार कर सकते थे, जो यूथ को लुभा सकते थे, वो अब कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। और वीरेंद्र सहवाग बीजेपी की तरफ होते होते अब कांग्रेस के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि वो सीधे हाथ के बल्लेबाज थे, लेकिन अब उल्टे हाथ से भी बैटिंग करने का शौक उन्हें आया है। उन्हें लग रहा है कि अब उल्टे हाथ से बैटिंग करके देख लेते हैं, शायद कोई और विस्फोटक पारी उनका इंतजार कर रही हो। सियासत में उनकी एंट्री कब होगी ऑफिशियली, इसको कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चुनावी मंच से आकर प्रचार कर देना, वोट मांग लेना, शायद इसकी दस्तक उन्होंने दे दी है। ओपनिंग उन्होंने कांग्रेस से शायद करने का मन बनाया है। बहरहाल देखना होगा कि तोशाम की इस सीट पर वीरेंद्र सहवाग के जाने का कितना असर होगा, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी का कितना प्रभाव होगा, अनिरुद्ध चौधरी को कितने वोट मिलेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहिएगा, हर सीट का आकलन, हर सीट पर होने वाली गतिविधि आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बोलता हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, बढ़ाते रहिए आगे।